नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। तो 21 जनवरी को जो पेपर आयोजित होने जा रहा है आरसीआईटी का, तो आपके लिए जो पुराना मॉडल पेपर है ये अक्टूबर 2023 को आयोजित हुआ था, 15 अक्टूबर को। तो अगर आप भी 21 जनवरी का पेपर दे रहे हो तो ये पेपर आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न आएंगे। तो देखिए, आपके पूरे यहाँ पर 35 प्रश्न आने वाले हैं और आपका जो पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। तो देखते हैं किस प्रकार से पहले प्रश्न पूछे गए थे, उसी प्रकार से आपको ये तैयारी कर लेना है। देखिए, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा था कि MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं, जैसे फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, ये क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें होम, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट एम ऑब्जेक्ट्स की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? तो Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+S। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रतिलिपि बनाने के लिए यहाँ पर Ctrl+C यानी कि कॉपी करना, तो Ctrl+C हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है? तो Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+A और F12। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा F12, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? तो Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+Z और Ctrl+V। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+Z, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा .xls और x, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, MS एक्सेल 2010 में सेल, पंक्तियाँ और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या फिर डाटा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होम। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक्सेल 2010 में एक नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सेम, ठीक है, SUM। 8 नंबर देखिए, एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्क शीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्तियाँ और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर फ्रीज पेंस, स्प्लिट विंडो, फिल्टर या फिर शॉर्ट। तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज पेंस। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यूज को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+V या फिर Ctrl+R। तो राइट हो जाएगा इसमें Ctrl+R, ठीक है। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सेस क्या होती है? तो यहाँ पर जाएगी PPTX, ठीक है, .pptx। 11 नंबर प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? तो होम, इंसर्ट, यहाँ पर डिजाइन और एनिमेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंसर्ट। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा एनिमेशन
पेन, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा? सभी स्लाइड में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए, बी ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइबर, सभी किस जो सभी है ये साइबर खतरे हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कि वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून का है? तो यहाँ पर आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, ठीक है, बी ऑप्शन। 18 नंबर प्रश्न है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र का ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, MS Excel 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर Ctrl+S इसमें राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट के उद्देश्य के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या फिर कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+P। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+V, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, MS Excel 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा AB145, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? तो ये क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के उदाहरण है। इसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न है, भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? रुपे कार्ड की शुरुआत किया जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सी ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ट्विटर, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज ई सिग्नल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर शिकायतें सुलझाने की जो सेवा है से कहते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो आधार कार्ड होता है तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो पहचान स्थापित करना या फिर सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न देखिए, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर MS वर्ड 2010 देखा है, MS Excel 2010 और MS पावर पॉइंट 2010, इसको यहाँ पर मिलान करना है, सीट, स्लाइड और दस्तावेज। देखिए इसको करते हैं मिलान। जो MS वर्ड 2010 है इसमें जाएगा दस्तावेज, और MS Excel 2010 है इसमें जाएगा स्लाइड, और MS पावर पॉइंट 2010 इसमें सीटें बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+S। तो राइट क्या हो जाएगा? Ctrl+X। ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस विधा का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या फिर वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको और आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा मार्जिन्स और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू का जो आता है इसको आपको फ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो बिल भुगतान, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और शिकायत दर्ज करना, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर ई मित्र का उपयोग किया जाता है। तो ये 35 प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे। ठीक है, 15 अक्टूबर जो 2023 को पेपर आयोजित हुआ था उसमें। तो ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आपको देखना है। और इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। और कल का जो पेपर आएगा वो पेपर आते ही मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम में डाल दूँगा और आंसर की आपको YouTube पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।